ईश्वर की परवानी, आंखों में सबको सुख देने की ललक, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आंचल में ममत्व और राजा जनक की तरह स्थिति आज के युग में शायद ही देखने को ना मिले, लेकिन यह संभव है और वो है राजयोगिनी दादी जानकी। एक सदी पार कर नए युग निर्माण में आज भी सक्रिय राजयोगिनी दादी जानकी ने अपने जीवन के 103 वर्ष पूर्ण कर नया मुकाम हासिल किया है। जन्मदिन पर देखिए विशेष पूजा के साथ फ्लाइंग एंजल राजयोगिनी दादी जानकी। भक्ति की दुनिया में एक छत्र राज करने वाली मीरा सिर्फ यादों में है, लेकिन वर्तमान समय में अपने रोम रोम में ईश्वर को बसा लेने वाली आध्यात्मिक नायिका राजयोगिनी दादी जानकी उसे आज भी जीवंत रखी है। 21 वर्ष की उम्र में अपना जीवन लोक कल्याण की सेवा में न्यौछावर कर पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया। भौतिक शिक्षा भले ही मात्र चौथी कक्षा तक रही हो, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा में वे सारी डिग्रियां प्राप्त कर चुकी है, जहां हर कोई पहुंचने का सिर्फ स्वप्न देखता है। पाकिस्तान स्थित हैदराबाद के सिंध में सन 1916 में जन्मी दादी जानकी का बचपन से ही आध्यात्मिकता और लोगों की सेवा करने में गहरा रुझान था। वे 21 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आ गईं। संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने देखते ही यह समझ लिया था कि यह बच्ची आगे चलकर मानव उत्थान में अपनी बड़ी भूमिका निभाएगी। दादी जानकी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण फैसला करते हुए अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादी में बचपन से मातृत्व का प्यार और लोगों की सेवा करने में अधिक रुचि थी। दादी ने आध्यात्म के मार्ग पर तेजी से अपना कदम बढ़ाया और 14 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद खुद को शक्ति स्वरूपा बना लिया। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है, वो खुशी अमर है। कोई भी दुनिया के कारण आ जाए, खुशी नहीं जा सकती। पर्सनल मेरे बाप ने दी है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है मेरे पास। नशा है, ये दुनिया में छोड़े अल्पकाल का सुख मुझे चाहिए नहीं, जो मैं किसे लड़ूं, जिसको जो चाहिए ले ले। मैं अपने बाप के पास सुखी बैठी हुई हूं। औरों को निमंत्रण देते हैं, आओ 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 मेरे अपने बाप के घर आओ। क्यों आओ, क्या करने के लिए आओ? अपना सुख शांति का, प्रेमानंद के में रहने की शक्ति लेने के लिए आओ। सन 1950 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद यह संस्थान राजस्थान के माउंट आबू में आई। यहीं से जब ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हुआ, तब दादी 1970 में पहली बार पश्चिमी देशों में मानवीय मूल्यों के बीजारोपण के लिए विदेश गईं। संस्थान राजस्थान के माउंट आबू में स्थापित होने के 16 वर्ष बाद 18 जनवरी 1969 में संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार की चर्चा हुई और दादी जानकी पहली बार ईश्वरीय सेवार्थ विदेश गईं। दादी जी को भले ही अंग्रेजी नहीं आती थी, परंतु उनके प्यार और पालना की भाषा दूसरी भाषाओं पर भारी पड़ी। उनके आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को आत्मिक ज्ञान और रूहानी शक्ति, ईश्वरीय अनुभूति होती गई और यह कारवां एक विशाल वृक्ष का रूप लेने लगा। धीरे धीरे करके दादी का आध्यात्मिक प्रकाश 100 देशों तक फैल गया। दादी की आभा ने यूरी गेलर से लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों को भी दादी के मजबूत मानसिक स्तर ने स्तब्ध कर दिया। सन 2007 में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के देहावसान के बाद दादी जानकी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका बनी। संकल्प शक्ति का कमाल दिखाने वाले यूरी गेलर ने भी दादी के योग की शक्ति का लोहा मान लिया। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी दादी को विश्व की स्थिर चित्त महिला का खिताब दिया गया।
पूरे विश्व में नेता से लेकर अभिनेता, बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोगों ने दादी में अपनी मां का वात्सल्य महसूस किया और इस तरह दादी पूरे विश्व की दादी मां के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। उनकी प्रेरणा तन और मन की स्वच्छता के साथ बाहरी स्वच्छता के मजबूत संकल्पों के कारण देश के प्रधानमंत्री ने दादी को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही दादी को गीतम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। दादी की रूहानी उड़ान उम्र, जाति, धर्म, रंग रूप की सीमाओं को लांघते हुए प्रकाशमान बन लाइट हाउस बन गई। इस रूहानी उड़ान की कमाल थी कि दादी के सानिध्य में 46,000 बहनों ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया और आज दादी अभिभावक की भूमिका का दायित्व निभा रही हैं। उम्र 103 साल, 46,000 बहनों की अभिभावक, 12 घंटे जन की सेवा में सक्रियता, अल सुबह 4 बजे से जागरण और ध्यान, आज भी युवाओं जैसा उत्साह, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की धनी हैं दादी जानकी। दादी जानकी, आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको मालूम नहीं है, आपको देखते ही मेरे अंदर कुछ होने लगता है और आप ऐसी वाइब्रेशंस देते हो कि मैं कोई भी मूड में होता हूँ उससे मेरा शक्ल जो है खिल जाता है एकदम। आई स्टार्ट स्माइलिंग एंड रियली यू आर डिवाइन सोल एंड आप हैं, इसीलिए हम सब लोग शायद इतने खुश हैं और आपको देखते ही आप एक पूरे एनवायरनमेंट का वाइब्रेशन जो है आप चेंज कर देते हैं। दुनिया में आपकी सेवा हमेशा बेमिसाल रही है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया भर के 140 देशों में फैले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी का जीवन आध्यात्म का प्रेरणा पुंज है। जीवन के 103 बसंत पार करने के बाद भी आज भी आपकी ऊर्जा और उत्साह देखते ही बनता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 140 देशों में अपनी मौजूदगी से दादी ने लाखों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। दादी 103 वर्ष की उम्र में भी इतनी ऊर्जावान हैं कि रसोई, वाद्य वादन, एंड्रॉयड फोन से मेल आदि भी देख और पढ़ लेती हैं। इसके साथ ही आज भी दादी अध्ययन में काफी रुचि रखती हैं। दुख की दवाई उसकी दुआ है, परमात्मा बाप की। तभी एक पेनी भी अभी पैसा दवाई पर खर्च नहीं करती है। कोई पूछती है तुम कैसे चलती हो, 5% दवाई लेती हो, थोड़ी तो लेनी पड़ती है जरूर। 50% शिव बाबा की मदद है, 45% सबकी दुआएं हैं। दादी की ऊर्जा का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि आज भी वे कभी खाना बनाने का शौक रखती हैं तो कभी वाद्य वादन का। इसके साथ ही पिछले 1 वर्ष में भारत सहित दुनिया के कई देशों में 50,000 किलोमीटर की यात्रा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दादी जी 103 साल में ऊर्जा का असीम स्रोत हैं। यह बताने के लिए काफी है कि उनकी कनेक्टिविटी लगातार ऊर्जा के सागर परमात्मा से जुड़ी हुई है। शरीर भले ही असमर्थ हो जाता है, परंतु मन की ऊर्जा शरीर को भी स्वस्थ और ऊर्जावान बना देती है। दादी ने 1 वर्ष के अंदर लंदन, जर्मनी, रूस, दिल्ली, ओआरसी, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, पूना, कोलकाता, नागपुर, नवरंगपुर, शिवसागर समेत अन्य स्थानों का भ्रमण करते हुए 50,000 किलोमीटर की यात्रा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 103 वर्ष की उम्र में विश्वव्यापी संगठन की मुख्य प्रशासिका खिताब भी दादी जानकी के ही नाम है। ऐसी अथक विश्व कल्याणकारी नारी शक्ति की मिसाल साक्षात देवी मां को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तथा उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं।
जो काम दादी जानकी ने किया दुनिया का बड़े से बड़ा सेनापति नहीं कर सकता है, नेपोलियन नहीं कर सकता है। मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से, अगर कोई असली भारत रत्न है तो ये बैठी हुई विभूतियां हैं। अनसुईया को सुना था, गार्गी को सुना था, विश्ववाराह को सुना था, मगर आज जीवित मूर्ति के स्वरूप में पहली बार देख रहा हूं। मैं हृदय से नमन करता हूं। गुरुओं की भांति मार्गदर्शक, रूहानी टीचर, फरिश्ते के समान पालनहार, करुणा के सागर ममता में दादी माँ के लिए जियो हजारों साल की संकल्पना करते हैं। इसके साथ ही 103वें जन्मदिन पर स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करते हैं। इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।